Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। बेटा नस्ट यूनिवर्सिटी ने अपनी 2025 की मेरिट लिस्ट को अनाउंस कर दिया है। तो भाई आप इस मेरिट लिस्ट के जरिए अपनी मेरिट स्टैंडिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। आज जो नस्ट ने अपनी मेरिट पोजीशंस को अनाउंस किया है कि हर बच्चे को उसकी मेरिट पोजीशंस के बारे में आइडिया हो जाएगा। मेरिट लिस्ट टेक्निकली कल या परसों अनाउंस की जाएगी। आज मेरिट पोजीशंस का अनाउंसमेंट आ गई है कि भाई अगर आप नस्ट की वेबसाइट के ऊपर जाएं, नस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, नस्ट की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। जाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पे देखोगे इंपॉर्टेंट नोटिस के अंदर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि मेरिट पोजीशंस को अनाउंस कर दिया गया है। मेरिट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस फॉर द फॉल 2025 बेस्ड ऑन द नेट एंड एसीटी सेट हैज बीन अपलोडेड। अब आप इस पे क्या करोगे बेटा, इस पे क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे ना तो फिर उसके बाद आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर अगर तो आप नस्ट की बेसिस के ऊपर, आपने नस्ट का नेट 1 दिया था, नेट 2 दिया था, नेट 3 दिया था, नेट 4 दिया था, तो आप यहां पे अपना रोल नंबर प्लॉट करोगे। उसके बाद इस कोड वाली जो इमेज है इसको प्लॉट कर दोगे। जो कोड वाली इमेज आ रही है आप इसको प्लॉट कर दोगे। प्लॉट करने के बाद आपके पास आपकी मेरिट पोजीशन आ जाएगी। मेरिट लिस्ट 2 से 3 दिन के अंदर लग रही होगी, यानी हो सकता है कल लग जाए, परसों लग जाए। मगर आपको आज जो मेरिट नंबर आपका पता चला है उसकी बेसिस के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि भैया जीआईकेआई की फीस देनी है, फास्ट की फीस देनी है, एनईडी की फीस देनी है या नहीं देनी। क्यों? क्योंकि भाई ये जो मेरिट नंबर है यह डिफाइन कर देगा कि आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वो कैसे पता चलेगा, मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो भाई बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूं। हो सकता है मेरे पास वरीशा फहीम हमारे बैच की टॉपर है, इसने 174 का स्कोर किया था। तो बेटा देखो, आपके में से कोई भी स्टूडेंट है, जैसे कि भाई वरीशा फहीम है, तो वरीशा फहीम क्या करेंगी, जो हमारे बैच की टॉपर है, 174 का मेरिट स्कोर है, तो भाई अपना रोल नंबर यहां पे प्लॉट करेंगी। असना है 167 है, 162 का स्कोर था, 172 के ऊपर हमारे पास स्टूडेंट बैठी हुई थी, तो भाई अपने अपना रोल नंबर यहां पे प्लॉट करना है। रोल नंबर प्लॉट करने के बाद सिंपल तरीके से आपके पास जो कोड की इमेज आ रही है उसको यहां पे डालोगे। डालने के बाद सर्च करोगे, आपकी मेरिट पोजीशन मिल जाएगी। अब देखो, मेरिट पोजीशन जब आपको आपकी मिल जाएगी तो इसके ऊपर डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट ऑफर किया जाएगा। अब देखो, आपके पास फाइनली आपकी नर्स की मेरिट पोजीशन आज अनाउंस कर दी गई। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल इस लिस्ट के ऊपर आना है, जो लिस्ट मैं आपको शो कर रहा हूं। अब आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि यार आपको कौन सा डिपार्टमेंट ऑफर हो रहा है। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको जीआईकेआई में अब जाना है, फास्ट में जाना है, यूवीटी में जाना है, एनईडी के अंदर जाना है, कि आप उनको परसू करो या नर्स को परसू करने की आपकी जो ड्रीम थी वो ड्रीम सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो भाई सिंपल तरीके से लास्ट ईयर की क्लोजिंग मैं आपको शो कर रहा हूं। तो जैसे कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे इस बैच के टॉपर्स थे। नर्स के नेट नंबर 4 के अंदर मेरे 2 बच्चों ने 170 प्लस का स्कोर किया। बेटा ये रिकॉर्ड है, पूरे पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 2 बच्चों ने, वरीशा फहीम ने नर्स के नेट नंबर 4 में 174 का मार्क का सर अंजाम दिया, और हमारे पास आफिया रफाकत ने, ये इन्होंने 172 का स्कोर किया नर्स के नेट नंबर 4 के अंदर। इसके अलावा लास्ट ईयर भी अल्हम्दुलिल्लाह 170 प्लस बेतहाशा थे। तो भाई सबसे पहले आप डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज हम कैंपसेस को चेक कर लेते हैं, डिफरेंट कैंपसेस को हम चेक कर लेते हैं, इनमें लास्ट ईयर क्लोजिंग क्या थी। तो अगर आप कराची कैंपस में देखोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीएनईसी जो क्लोज हुई थी, 7000 तकरीबन 780 पे क्लोज हुई है, 7788 के ऊपर। तो आपका मेरिट स्कोर, मेरिट पोजीशन अगर 1200 की आ रही है तो इसका मतलब इस कराची में तो हो ही जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराची कैंपस पीएनईसी 7416 पे क्लोज हुई थी। नेवल आर्किटेक्चर कराची कैंपस के ऊपर एक क्लोज हुई थी 13750 या 755 के ऊपर, 13000 समथिंग के ऊपर क्लोज हुई थी। तो यानी कि अगर आपका मेरिट नंबर विद इन 3000 विद इन 4000 में लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली आपके चांस ही चांस हैं। और नेवल आर्किटेक्चर कराची कैंपस में 13000 पे जाके क्लोज हुई थी, सही ना, 13000 पे जाके क्लोज हुई थी। इसके बाद हम आते हैं रिसालपुर कैंपस के ऊपर। तो रिसालपुर कैंपस की लास्ट ईयर की क्लोजिंग है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, सीएई स्कूल की, 1567 की, 1567 के ऊपर क्लोज हुई है। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग लास्ट ईयर जो नस रिसालपुर में क्लोज हुई है 4000 तकरीबन 955 के ऊपर क्लोज हुई है। तो अगर आपका मेरिट पोजीशन इससे थोड़ी सी ऊपर की है तो ऑब्वियसली आपको ये मिल सकती है। सिविल इंजीनियरिंग रिसालपुर के ऊपर क्लोज हुई थी 9204 के ऊपर। सिविल इंजीनियरिंग रिसालपुर कैंपस ऑफ नस्ट के अंदर क्लोज हुई थी 9204 के ऊपर। इसके अलावा इस्लामाबाद कैंपस के अंदर जो जिन बच्चों ने सोशल साइंसेस का नस्ट का एग्जाम दिया था, तो बीएस मास कम्युनिकेशन S3H स्कूल 2000 तकरीबन 795 2775 के ऊपर क्लोज हुई थी। बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन S3H 2645 के ऊपर क्लोज हुई थी, यानी कि 2645। तो अगर किसी बच्चे ने सोशल साइंसेस वाला नस्ट का एग्जाम दिया हुआ है, आपका मेरिट स्कोर विद इन 2000 में लाया कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको मिल सकती है। बीएस साइकोलॉजी आपके पास क्लोज हुई थी 2070 के करीब के ऊपर। बीएस मैथमेटिक्स क्लोज हुई थी 18
17814 के ऊपर, बीएस फिजिक्स आपके पास क्लोज हुई थी 1778 के ऊपर, और सिंपल बीएस आपके पास क्लोज हुई थी 2240 के ऊपर। ये टाइपिस्ट से मेरे ख्याल में मिस्टेक हुई है, चेक कर लूंगा मैं इसको। अच्छा भाई, रावलपिंडी कैंपस, एमसीएस कैंपस, हर एक का ख्वाब, ईएमई कैंपस, तो भैया आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईएमई के अंदर क्लोज हुई थी 6140 के अराउंड के ऊपर। तो अगर किसी बच्चे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है रावलपिंडी कैंपस के अराउंड, तो उसके पास आपको एक क्लोजिंग मिल गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईएमई के ऊपर ये क्लोज हुई थी 6204 के ऊपर। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी ईएमई के अंदर 4000 तकरीबन 830 के ऊपर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ईएमई कैंपस के ऊपर क्लोज हुई थी 2746 के ऊपर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास एमसीएस कैंपस के ऊपर क्लोज हुई थी 7703 के ऊपर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम दी एमसीएस आल्सो वेरी गुड ऑप्शन। आई रिमेंबर अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज विद मी इन अमेरिका एंड ही वाज अ एमसीएस ग्रेजुएट अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि भाई मैंने एमसीएस के इलेक्ट्रिकल वालों को बहुत अच्छा पाया है। तो भाई अगर कंप्यूटर की फील्ड आपको नहीं भी मिलती ना, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जा सकते हो, कल को आप अपना मेजर कंप्यूटर साइड पे रख सकते हो भाई, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, जहन में रखिएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीएस कैंपस के ऊपर एक क्लोज हुई थी 1262 के ऊपर, सही है ना भाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमसीएस कैंपस के ऊपर क्लोज हुई थी 2988 के ऊपर। अच्छा भाई, इसके बाद अगर हम बात करें इस्लामाबाद कैंपस की, सबका ख्वाब सबकी ड्रीम, तो भाई बायोटेक्नोलॉजी इस्लामाबाद कैंपस में क्लोज हुई थी 704 के ऊपर। बीएस एग्रीकल्चर क्लोज हुई थी 2779 के ऊपर। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास क्लोज हुई थी एएसएबी के कैंपस स्कूल के अंदर 1432 के ऊपर। बीबीए नस बिजनेस स्कूल जिसका हर एक का ख्वाब होता है, तो 770 के ऊपर क्लोज हो गई थी। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लास्ट ईयर जो नस बिजनेस स्कूल पे क्लोज हुई थी 1089 के ऊपर। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लोज हुई थी नस बिजनेस स्कूल के ऊपर 2757 के ऊपर। वाइल एलएलबी क्लोज हुई थी एनएलएस के ऊपर 282 के ऊपर। बीएस इकोनॉमिक्स आपके पास क्लोजिंग मेरिट था उसका 1469 का। इसके बाद अगर हम इस्लामाबाद कैंपस के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखें, तो इस्लामाबाद कैंपस से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी 6 के अंदर 378 के ऊपर। कंप्यूटर साइंस क्लोज हुई थी 447 के ऊपर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी 2449 के ऊपर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर हुई थी 3083 के ऊपर। डेटा साइंसेस क्लोज हुई थी 6 के अंदर 652 के आप क्लोजिंग मेरिट के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लोज हुई थी 566 के ऊपर। सिविल इंजीनियरिंग नाइस के अंदर क्लोज हुई थी 5637 के ऊपर। केमिकल इंजीनियरिंग आपके पास क्लोज हुई थी 6755 के ऊपर। वाइल इस्लामाबाद कैंपस के अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग गई थी 3292 के ऊपर। मटेरियल इंजीनियरिंग गई थी 8419 के ऊपर। वाइल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आईएससी 8199। बायो इंफॉर्मेटिक्स आपके पास गई थी 1554 के ऊपर। आर्किटेक्चर सदा के अंदर गई थी 163 के ऊपर। इंडस्ट्रियल डिजाइन सदा के ऊपर गई थी 333 के ऊपर। जियो इंफॉर्मेटिक्स आपके पास गई थी 5975 के ऊपर और एनवायरमेंटल साइंसेस गई थी 1786 के ऊपर। सो भाई ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट है। अगेन ये लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट है। इस दफा इससे या तो इतना ही रहेगा या इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, क्योंकि देखो नस्ट का सीएस अब कराची के अंदर भी आ रहा है। इसके अलावा नस्ट ने कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स को भी इंक्रीज कर रहा होता है, हर साल वो सीट्स के अंदर थोड़ा इजाफा कर देता है, तो चांसेस होते हैं, देखो कंपटीशन हर साल इंक्रीज होगा। याद रखिएगा पिछले सालों तक हम बहुत शाज़ और नादिर देखते थे कि 180 का स्कोर कहीं दिख रहा है या 170 का स्कोर दिख रहा है। इस साल मेरे बैच के 2 बच्चों ने कर दिया भाई। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अब ये थोड़ा सा नॉर्म बनता जा रहा है, तो 170 प्लस स्कोर इज अ नॉर्म नाउ। तो भाई आपके पास आने वाले दिनों में कंपटीशन इंक्रीज होगा, तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा। सीटिंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज भी कर दें, फिर भी हजारों बच्चा नस्ट में अप्लाई कर रहा होता है, तो आपका जो भी डिजायर्ड डिपार्टमेंट है आप उस तो बेटा जो भी आपका डिजायर डिपार्टमेंट है आप उसके रिगार्डिंग अपनी क्लोजिंग मेरिट को सर्च कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। और अगर आप इस दफा का नस्ट का टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो खुदारा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बच्चों को यही बात डिफाइन करता हूं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा मोर देन 163 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट स्कोर्स को हमारे पास से किया। इस दफा मोर देन 163 स्टूडेंट्स ने 140 या उससे ज्यादा का स्कोर हमारे बैचेस से कवर किया। इट्स अ बिलियन रिकॉर्ड। मैंने कई बच्चों का रिकॉर्ड डाला, कई बच्चों का स्कोर मैंने अपलोड करा। ये तो खैर लम्स का मेरा एक शागिर्द है भाई, 174 हाईएस्ट। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने किया। तो हमारा नस का नेट नंबर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स, इस कोर्स की खास बात यह कि एक दफा आपका कोर्स नस के नेट 1 तक कवर होगा, उसके बाद नेट 2, नेट 3, नेट 4 की तैयारी भी इसी कोर्स में कवर करवाई जाएगी। स्मार्ट बोर्ड पे लाइव क्लासेस होंगी। इसके अलावा सबसे खास बात, पाकिस्तान के हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर स्टार्ट आपको करेंगे ताकि नट्स के नेट नंबर 1 तक कोर्स कवर करवाया जा सके। इसके बाद मॉक टेस्ट हो, एफएलपीज हो, थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हो, पास पेपर्स हो, हम
हम हर चीज आपको इस बैच में कवर अप करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ प्रूवन रिकॉर्ड, वी हैव अ प्रूवन ट्रैक के कई हजार बच्चे हमसे हर साल पढ़ते हैं जो उसमें कई कामयाबी हासिल करते हैं। 99% बच्चा कामयाबी हासिल करता है अगर वो तरीके से बैठ के तमाम क्लासेस को ले रहा है। अगर कोई बच्चा कहता है कि उसको कामयाबी नहीं मिली तो भाई कोई मसले की बात नहीं, हमारे पास ट्रैकिंग सिस्टम बहुत कमाल का है। कोई भी बच्चा अगर आपसे कहता है ना कि भाई सर हाशिम से मैंने पढ़ा था या मैंने फलाने इंस्टीट्यूट से पढ़ा था और मुझे अच्छी मेरिट नहीं मिल सका, उसके पीछे रीजन है कि उसने टेस्ट नहीं दिए होंगे। तो सबसे बड़ा फोकस हमारा टेस्टों के ऊपर होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट होते हैं। जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसकी क्लास डिस्कशन के अंदर उसको हम सॉल्व भी करवाते हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर टीचर ये काम करता है, कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह नस के नेट नंबर 4 का ये खाली स्कोर है कि 162 का स्कोर आना, इसके अलावा 150, 154, 150 प्लस वाले तो बेतहाशा बैठे हुए हैं। नस के अंदर असफा नसवीर 167 का स्कोर माशाल्लाह से लेके बैठी हुई है। इसके अलावा गौस मोहम्मद, इस बच्चे ने ईकेट के अंदर तीसरी पोजीशन हासिल करी थी यूईटी के अंदर, इसका 162 का स्कोर है। इसके अलावा शहीर हसन 161 का स्कोर लेकर आया था। इसके अलावा अदीना खान 160 नस का नेट नंबर 4। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चों ने नस के नेट नंबर 4 के अंदर 160 और 170 प्लस का स्कोर किया। भाई 2 बच्चों ने 170 प्लस का स्कोर किया, रिकॉर्ड है। अगेन एक आध बच्चे का नॉर्मली आ रहा होता है नस के नेट नंबर 4 के अंदर या किसी भी एक नेट के अंदर 170 प्लस का, हमारे 2 बच्चों का आया। इसके अलावा हशाम तनवीर बेतहाशा बच्चों 159, अली अरशद मलिक। तो बहुत सारे बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहां पे स्कोर दिखेगा। आप अगर मेरे चैनल के ऊपर आएंगे पोस्ट के सेक्शन के ऊपर और अगर इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैंने इनके रिपोर्ट कार्ड भी डाले हुए, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। तो मोर देन 163 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से इस दफा 140 प्लस का स्कोर किया। उसमें कई बच्चों ने 150 प्लस किया, कई बच्चों ने 160 प्लस किया, कई बच्चों ने 170 प्लस किया। तो बताने का मकसद ये है कि भाई हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इसकी खास बात यह है कि इसकी पूरे साल की फीस होती है। इसके अंदर हम आपकी हर चीज की तैयारी कवर अप करवाएंगे। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, लाइव डाउट क्लासेस होंगी, कोर्स रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, स्मार्ट बोर्ड पे लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी, हमारा अपना स्टेट ऑफ द आर्ट आपको पोर्टल मिलेगा, क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे, फुल लेंथ पेपर विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट ईयर के लिए अलग टीचर होगा, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। सेकंड ईयर एप्टीट्यूड के अलग टीचर होगा। फिर जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम टीचर्स को भी स्विच कर देंगे। जिस टीचर ने पहले फर्स्ट ईयर पढ़ाई थी वो फिर सेकंड ईयर पढ़ाएगा, जिस टीचर ने पहले सेकंड ईयर पढ़ाई थी फिर फर्स्ट ईयर पढ़ाएगा, ताकि कोई भी बच्चा अगर किसी स्पेशल टीचर से पढ़ना चाह रहा है, यानी कि कोई बच्चा कहता है सर हाशिम से मुझे मैथ्स पढ़नी है, तो सर हाशिम ने पहले फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ाई, दूसरी टीचर ने सेकंड ईयर पढ़ाई। प्रॉपर पाकिस्तान के एप्टीट्यूड टीचर और डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एचओडीज हैं। इस दफा आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एकेडमिक काउंसलर की सर हंजला बुखारी, ही इज वन ऑफ द वेरी रिनोन्ड एकेडमिक टीचर, ही इज अ वेरी रिनोन्ड ए लेवल्स ओ लेवल्स फिजिक्स टीचर। तो ये हमारे पास एकेडमिक काउंसलर है। आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, सर शेड्यूल डिफाइन कर दें, शेड्यूल हमें बना के दीजिए, टाइम टेबल डिजाइन करके दीजिए, तो इसके लिए एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस आपके पास अवेलेबल होगा। पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। और इस बैच नंबर 1 का देखो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो बच्चा मई में आके रजिस्ट्रेशन करवाएगा फीस वो भी 7,500 रुपए देगा। जो बच्चा मेरे पास जून में आकर रजिस्ट्रेशन करवाएगा फीस वो भी उतनी देगा। मगर सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि चाहे आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप कर रहे हो, जो बच्चा मई में आएगा फीस वो भी वही देगा, जो जनवरी में आएगा फीस वो भी वही देगा, जो अभी अगस्त में आएगा फीस वो भी वही देगा। फायदा क्या है यहां पे? फायदा यहां पे है टाइम का। टाइम इज सो प्रीशियस कि भाई टाइम पैसों पे खरीदा नहीं जा सकता। जो बच्चा अगस्त से आ रहा है उसके पास अगले जुलाई तक का एक्सेस है, उसके पास अगले अगस्त तक का एक्सेस है। तो जो बच्चा जुलाई में आके 7,500 रुपए दे रहा है, बैच की फीस दे रहा है, तो उस बैच के बाद भी जितने बैचेस स्टार्ट होंगे उसके अंदर भी वो बच्चा एनरोल्ड होगा। इस बैच के बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे इसके अंदर भी उस बच्चे को एक्सेस मिलेगा। यानी कि इस जो अगस्त में बच्चा आ रहा है इसका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। देखो हमारी प्रूवन स्ट्रेटेजी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे कोई भी इंस्टीट्यूट बता दो पाकिस्तान का जिसके नस के नेट 4 में 2 से ज्यादा बच्चों का 170 प्लस का स्कोर आया हो, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास तो ईकेट की तीसरी पोजीशन भी है, इस दफा जीआईकेआई के अंदर तीसरी पोजीशन भी मेरी है, 5वीं पोजीशन भी हमारे बच्चों की है, 8वीं पोजीशन भी हमारे बच्चों की है, 23वीं पोजीशन भी हमारे बच्चों की है। मोर देन 8 पोजीशन है हमारे पास टॉप 20 के अंदर 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। इसके अलावा नस्ट हो फास्ट के अंदर 90 प्लस का स्कोर है अल्हम्दुलिल्लाह, 91.35 का। आप उसको देखना चाहते हो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने सारी रिजल्ट्स यहाँ पे पोस्ट करे में, आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी हियर। सही है, 91.63 का अल्हम्दुलिल्लाह
लाहौर में इसका हुआ है बच्चे का। फास्ट के अंदर इस दफा हमारे 74 से ज्यादा बच्चों ने 80 प्लस का स्कोर किया है, ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है बेटा। लास्ट ईयर तक 30-40 हो रहा होता, तो कंपटीशन इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई अब सिर्फ उस बच्चे के पास जिसके पास पैसा है, सिर्फ वो खाली तालीम हासिल नहीं कर रहा। पहले तो ये होता था ना, जिसके पास 70,000 रुपए होंगे वो किसी कोचिंग माफिया के पास जाके पढ़ लेगा, बाकी जो नॉर्मल बच्चे उसको मिलता नहीं था। तो अब कम कीमत के ऊपर आपके पास एक्सेस अवेलेबल है, आप आराम से एंजॉय करो, कोई मसले की बात नहीं है। एनईडी के अंदर मोर देन 131 बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया है। मुझे पूरे पाकिस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूट दिखाओ। अच्छा, किसी ने कहा कि सर उनकी क्लासेस में 20 बच्चे होते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट की क्लास में बेटा 20 बच्चे होते हैं? आपने कभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा नहीं है बेटा। हमारे जितने टीचर्स हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा के आ रहे हैं। एक क्लास में 200 बच्चा भरा हुआ होता है, सही है, और एक बच्चे से 70,000 रुपए फीस ली जाती है। तो अगर 70,000 फीस ले रहे हैं तो उसके बाद भी उन इंस्टीट्यूट्स का एनईडी के अंदर 90 प्लस का स्कोर 10 या 5 का आया। एप्लीकेशंस ओपन है, उनके ऊपर भी 10 या 5 बच्चों का 90 प्लस स्कोर आया। हमारे पास से 131 बच्चों का एनईडी के अंदर 91 का स्कोर आया। जीआईकेआई का मेरिट हो, आपके पास नस्ट का हो, आप इसको अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, आपके पास यहां पे एनईडी वाले अचीवर्स आ जाएंगे सारे के सारे। एनईडी वाले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर करा है। एनईडी राउंड नंबर 2 के अंदर 87 बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया है, और राउंड नंबर 1 में 44 बच्चों ने किया था। मैंने सबकी नंबर डाले हुए, सबकी पर्टिकुलरली शक्लें डाली हुई है, देखो बैठ के, कोई उंगली उठा सकते तो देखो बैठ के, सारी की सारी चीजें डाली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स द थिंग दैट वी आर चेंजिंग इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, और हमें इस बात पे बड़ा फख्र है, हमें इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फख्र है। भाई कोई बच्चा हमारे पास भी पढ़ रहा है, कहीं और भी पढ़ रहा है, कोई मसले की बात नहीं। अगर आप उस बच्चे को माइनस भी कर दो ना, कोई इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई ये बच्चा तो हमारे पास से पढ़ा था, कोई मसला नहीं है, आप माइनस भी कर दो, मेरे पास फिर भी 129 एनईडी प्लस 90 प्लस मार्क्स होंगे एनईडी के अंदर। 131 बच्चों में से अगर 2 बच्चे आप निकाल भी दो तो फिर भी 129 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 90 या 90 से ज्यादा का स्कोर किया था एनईडी के टेस्ट के अंदर। प्यास के अंदर टॉप पोजीशंस हो, कॉमसेट्स के अंदर टॉप पोजीशंस हो, एनटीएस के अंदर टॉप पोजीशंस हो, आईबीए के अंदर टॉप पोजीशंस हो, या फिर एमडीकैट के अंदर लास्ट ईयर 190 प्लस का स्कोर हो, अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चों का आपको हर जगह पे मिलेगा। तो भाई पोस्ट के अंदर एक पोस्ट मैंने डाली हुई है। आईटीयू के अंदर 58 का स्कोर भी आया है, 55 का स्कोर भी आया हुआ है। मेरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे बच्चे ने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे बच्चे ने टॉप किया। मेरान यूनिवर्सिटी में 89 का स्कोर, 90 का स्कोर, 88 का स्कोर, 87 का स्कोर बेतहाशा बच्चों ने किया, चाहे वो एनटीएस का एग्जाम हो। तो भाई पूरा साल हम आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, चाहे वो ईकेट की है, नेट की है, बीकेट की है, एमडीकेट की, उसकी आपकी 100% तैयारी कवर करवाई जाती है। तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी क्लासेस का आगाज होगा। तो आइए चलते हैं क्लासेस के अंदर, आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा